हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, तेरी प्रेजेंस खुदावन, तेरी हुजूरी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। बाइबल में लिखा है, जितने आत्मा के चलाए चलेंगे वो जीवित रहेंगे और तेरे पुत्र कहलाएंगे। अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। अपनी होंठों को खोलो और बोलो, परमेश्वर मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। आत्मिक जीवन मेरा मजबूत कर, मेरे विश्वास की आंखों को खोल खुदावन, ताकि उन सब चीज़ों को खुदावन जो मेरे आसपास घट रही, मैं तेरी आंखों से और तेरी ईश्वरीय बुद्धि से उन्हें समझ सकूं। तूने इस लॉकडाउन में, इस महामारी में साबित किया कि तू ही एकमात्र और जीवित परमेश्वर है। प्रभुता तू ही है खुदावन, तेरी है खुदावन। तू ही मनुष्यों में प्रभुता करता और तू ही राज्य करता है खुदा। आज तेरे लोग जो तुझे देख रहे हैं, तेरे जीवित नाम में अनुग्रह को हासिल करें। जब जब वो इस लाइव टेलीकास्ट को देखा करें, तब तब रिपेंटेंस का आत्मा, प्रार्थना का आत्मा, चंगाई का आत्मा, छुटकारे का आत्मा इनके परिवारों, जिंदगियों, इनके शरीरों, इनकी आत्माओं के अंदर कार्य करें। जो भी हिस्से इनकी जिंदगियों के साथ जुड़े हैं खुदावन, वो फाइनेंशियल हो, वो किसी भी तरह के हो, इस वचन को सुनने के द्वारा वो आशीषित हो। शैतान का हर एक प्लान, उसकी हर कॉन्स्पिरेंसी, उसकी हर साजिश तेरे जीवित नाम में आज नाश हो। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावन, पाप का आत्मा इनकी जिंदगियों से टूट जाए खुदावन। सिन पावर इनकी जिंदगियों से ब्रेक हो खुदावन, टूट जाए खुदावन। अंधकार की शक्तियां इन्हें छोड़ के चली जाएं मेरे पिता। होलीनेस का आत्मा इनकी जिंदगियों के ऊपर उतरे और ठहरा रहे। तेरे वचन को खोजने की, तेरे वचन पर चलने की प्यास इनकी जिंदगियों के ऊपर ठहरी रहे। आज तेरा रूह हमारी अगुवाई करे। बाइबल कहती, आपने कहा था कि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता और बहुतेरे उसमें से प्रवेश करेंगे, लेकिन संकरा है वो मार्ग, कठिन है वो रास्ता जो मेरे राज्य तक, मुझ तक पहुंचता है, लेकिन थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। और बाइबल कहती, तेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि तेरे मार्ग चाहे संकरे क्यों ना हो, लेकिन वो उत्तम पदार्थों से भरे हुए हैं, वो अनंत जीवन से भरे हुए हैं। वो उन मार्गों की तरह नहीं जो चौड़े तो हैं लेकिन विनाश से भरे हुए हैं। खुदावन, तेरे संकरे मार्ग पर मुझे चलना सिखा, इन लोगों को चलना सिखा। आज तेरा जीवित वचन इनके हृदयों में उतर जाए खुदा, इनकी जिंदगियां बदले मेरे पिता परमेश्वर। और तू इनको एक निशानी देगा, तेरा फेवर इन लोगों के ऊपर आएगा। जब इन वचनों को ये सुनेंगे और कबूल करेंगे, तेरे फेवर को और तेरी गवाही को, तेरी बड़े हाथ को अपनी जिंदगी के ऊपर आता हुआ देखेंगे। परमेश्वर, तेरा दास होने के नाते मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जब ये वर्ड आज ये एक्सेप्ट करेंगे, ये अपने जीवन में अपने से हाई लोगों का अनुग्रह अपने लाइफ के ऊपर आता हुआ देखेंगे। मैं तेरी तारीफ करता हूं खुदावन, इन सब कामों के लिए जो तू हमारे बीच में कर रहा है। तेरी दया बंद नहीं हुई खुदावन, देश बंद हो गए, और मैं विश्वास करता हूं तू इनको खोलेगा और लोग पहले से अधिक तेरी आग से, तेरी सामर्थ्य से उस फायदे को उठाएंगे खुदावन, जो पहले उनके पास था लेकिन उनको रियलाइज नहीं था। तू महान है खुदावन, तू सदा क्रोध करता नहीं रहता। बाइबल कहती तू विलंब से क्रोध करता है। अपने क्रोध को खत्म कर खुदावन, अपने लोगों को आजाद कर। आज तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। स्वागत है खुदावन की हुजूरी में। मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं रहोगे जब आप इस वर्ड को आज सुनोगे। मेरा ये बिलीव है कि आज हमेशा से
होली स्पिरिट हमेशा अपने वर्ड को, अपने वचन को भेजता आया अपने लोगों को डिलीवर करने के लिए और अपने लोगों को फ्री करने के लिए। अपने हाथों को उठा बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। मैं इस वचन से प्यार करता हूं। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा। रात और दिन इन वचनों को मैं मनन करूंगा। परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे छुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट की लाइफ में ऐसी हैबिट्स थी, ऐसी आदतें थी, उनकी लाइफ कैसी थी और हमारी कैसी होनी चाहिए। याद रखो, परमेश्वर ने आपको और मुझको कोई स्पेशल काम करने के लिए पैदा किया और हमारी प्योर ब्लेसिंग और परफेक्ट ब्लेसिंग, याद रखो 2 तरह की ब्लेसिंग है। एक परफेक्ट जिसमें सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं और दूसरी जिसमें ब्लेसिंग्स भी हैं जिसमें कर्स भी है। पहली ब्लेसिंग, जैसे परमेश्वर का जो प्लान दाऊद की जिंदगी में था और परमेश्वर ने उसे, बाइबल कहती है, ब्लेस किया। बहुत टाइम उसको मौत से बचाया, उसके रास्तों को साफ किया, उसको यहूदा का राजा बनाया, उसको इज़राइल का राजा बनाया। और उसके बाद जब उसने पाप किया, दैट टाइम वो अपनी परफेक्ट विल को, जो परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा थी, उसको गवा बैठा था। अब उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी थी और कर्स भी थे, क्योंकि बाइबल कहती, जब हम 2 शमूएल पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र है। जब 12 बाब आप पढ़ते हैं, उसकी 1 आयत से लेके 15 आयत तक, मैं 1 आयत को आपके लिए पढ़ूंगा, 14 आयत को। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। ये वो टाइम है जब दाऊद बैतशेबा से पाप कर चुका था और अब परमेश्वर ने कहा था कि तूने उसके पति के ऊपर तलवार चलवाई, अब तेरे घर पर ही मैं विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरे घर पर भी तलवार चलेगी। और बाइबल कहती, जो बेटा बैतशेबा के साथ उसका हुआ पहला, वो अवश्य मरेगा। परमेश्वर ने कहा वो मर जाएगा। अगर आप पहले दाऊद की लाइफ देखो तो उसकी जिंदगी में जीतना भी था, उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स भी थी, उसकी जिंदगी में एवरीथिंग, जिसे आप बोलो वो परफेक्ट था। लेकिन इस पाप की एंट्री के बाद सब कुछ परफेक्ट नहीं रहा। उसका घराना, अबशालोम की बहन, उसके दूसरे पत्नी के साथ जो बेटा था, उसने उसके साथ रेप किया, बाइबल कहती। उसके बाद सब कुछ बदल गया। फिर अबशालोम ने 2-3 साल बाद अम्मोन को मार दिया। उसके बाद उसको भागना पड़ा। उसके बाद जब वापस आया तो अपने ही बाप के खिलाफ उसने राजद्रोह किया। आप देखो कि पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों है? याद रखो, एक परमेश्वर की परफेक्ट विल है, उसकी एक इच्छा है आप लोगों की लाइफ के लिए। उसके पास कोई भी प्लान आप लोगों के लिए नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही प्लान है आप लोगों के लिए। लेकिन जब इंसान उस प्लान पे खड़ा नहीं रह पाता तो वो सेकंड प्लान में शिफ्ट होता है, जहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स भी होती और प्रॉब्लम्स भी होती। अगर परमेश्वर ने आपको एक जगह सेवा के लिए चुना और अगर आप वहां खड़े नहीं रह पाएंगे, वो कोई भी जगह हो, तो दूसरी जगह आपके पास ब्लेसिंग्स होंगी लेकिन ट्रबल्स भी होंगे। लेकिन जो जगह, जो स्थान, जो समय परमेश्वर ठहराए, उसके बीच में आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स और अपलिफ्टिंग ही मिलेगी। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस प्लान में बने रहने के लिए, परमेश्वर की इस योजना को समझने के लिए, इसको पूरा करने के लिए, आपको, मैं कह सकता हूं, आपको कड़ा माथा चाहिए और प्योर फेथ चाहिए। कड़ा माथा मैंने इसलिए कहा
क्योंकि जब भी परमेश्वर का परफेक्ट प्लान आपकी लाइफ में एंटर करेगा, आप रिजेक्शन में जाओगे, विरोध होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, ट्रबल्स होंगे। मोस्टली विरोध आपकी फैमिली मेंबर से हो सकता है, सिर्फ उस परफेक्ट प्लान से आपको दूर करने के लिए। और एक बार जब आप परफेक्ट प्लान से दूर हुए, उसके बाद आप उतने इफेक्टिव नहीं हैं जितना परमेश्वर आपको बनाना चाहता था। अगर शैतान को मालूम है कि ये बंदा परमेश्वर से हटेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे काम करना चाहता है आपकी लाइफ में जहां से आप परमेश्वर की परफेक्ट विल से हट के आप दूसरी इच्छा में घुसो जो आपकी इच्छा के साथ मिली हुई। परमेश्वर ने एक नबी को बोला कि जा फलाने राजे को मेरा मैसेज दे, और जब उस राजे ने उस नबी के मैसेज को सुनकर उसकी तरफ मारने लगा तो उसका हाथ खड़ा हो गया, उसको पैरालाइज हो गया। मतलब इतना परमेश्वर नबी के साथ। और परमेश्वर ने उस नबी को बोला था कि तू कुछ खाना और पीना नहीं, और जिस रास्ते गया दूसरे से वापस आ जाना। और जब वो नबी जा रहा था तो पीछे एक बूढ़े नबी ने उसको मैसेज दिया कि परमेश्वर ने मुझे कहा है तू आ और मेरे साथ खा पी। और वो नबी परमेश्वर की परफेक्ट विल में नहीं था। आज क्या आपको लगता है कि हर सेवक परमेश्वर की परफेक्ट विल में है? नहीं। क्या हर विश्वासी परफेक्ट विल में है? नहीं। और जैसे ही वो यंग नबी गया, उसने खाया और पिया, और परमेश्वर ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? अभी भी प्रभु उससे बात कर रहा है। और रास्ते में जब वो जा रहा था तो शेर उसको मारता है, और लोग हैरान होते कि शेर ने मारा और खाया नहीं। क्योंकि शेर जब मारते हैं 99.9999% वो सिर्फ खाने के लिए मारते हैं, उस वैसे नहीं। कई बार वो जानवर को उसके सामने से निकल जाते हैं, वो छेड़ते नहीं क्योंकि उनको भूख नहीं लगी होती। तो वो परमेश्वर मैसेज दे रहा था कि ये मैंने भेजा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का तिरस्कार किया। आज अगर किसी चीज को आपको जरूरत है, किसी चीज की, वो है द परफेक्ट विल में घुसना। परमेश्वर की परफेक्ट विल आपकी लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए, कि परमेश्वर की परफेक्ट विल में हमें कैसे घुसना है। याद रखो, बाइबल कहती इजराइलियों ने परमेश्वर की परीक्षा की। बाइबल कहती इजराइलियों ने परमेश्वर से कहा हम वहां अच्छे थे क्योंकि वहां पर हम मांस खा रहे थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और बाइबल कहती मांस तो भेजा पर उनके प्राणों को सुखा दिया। आज मुझे इस बात को सुनने की जरूरत है कि अगर कोई विश्वासी ये प्रार्थना करेगा और प्रभु से मांगेगा कि आपकी मैरिज एक अविश्वासी जिसको आप पसंद करते हो जाए, तो आपकी मैरिज उसके साथ हो जाएगी। बाइबल ऐसा कहती है। पर क्या ये परफेक्ट विल है या परमिसिव, या एक सेकंड विल है, या एक बी प्लान है जिसमें परमेश्वर आपके साथ नहीं? क्या ये परफेक्ट विल है या नहीं? क्योंकि अगर परफेक्ट विल हो तो उसमें ब्लेसिंग्स होंगी। जो फाइट सिर्फ यहोवा ठहराएगा आपकी ग्रोथ के लिए वो होंगी, लेकिन कुछ फाइट्स परमेश्वर की ओर से नहीं, वो हमने मोल ली। और इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, उसने वचन को आपको दिया, उसने अपने दासों को ठहराया, उसने पवित्र आत्मा आपको दी है ताकि वो आपको हमेशा गाइड करता रहे कि आप परमेश्वर की परफेक्ट विल में किस तरह बने रहें। क्या इस टाइम आप परफेक्ट विल में हैं खुदावंद की? क्या आप कंप्लीट उसकी संपूर्ण इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं? क्या परमेश्वर ने आपको जहां भेजा आप वहां हैं या नहीं? क्योंकि अगर आप वहां नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं ब्लेसिंग्स नहीं होगी। क्या अविश्वासियों के पास ब्लेसिंग्स नहीं? क्या उनके पास कारें नहीं? क्या उनके पास बाइक्स नहीं? क्या उनके पास प्रॉपर्टीज नहीं? इसका मतलब केवल यही चीजें ब्लेसिंग्स नहीं। क्या आपने नहीं सुना लाखों करोड़ों रुपया छोड़ के लोग संन्यास ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको ये चीज मालूम हो गई कि इन लाखों और करोड़ों के पीछे जो हम भाग रहे थे इसमें भी मेरी ब्लेसिंग नहीं है। तो आज अपने आप से आप क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं परमेश्वर की परफेक्ट विल में हूं या नहीं? क्या मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा हूं
या नहीं। परमेश्वर ने अपने एक नबी परमेश्वर से पूछ रहा है। आपने स्टोरी बिलाम की सुनी होगी, बड़े आपने प्रॉफिट्स की पुराने नियम में आपने स्टोरी सुनी होगी। प्रभु से पूछ रहा है, परमेश्वर मैं वहां जाऊं क्योंकि ये लोग मुझे कह रहे हैं कि चल वहां और इजराइलियों को श्राप दे। और परमेश्वर ने कहा मत जा। कहता ठीक है जी। रात को फिर प्रेयर कर रहा है। पता है क्यों? क्या परमेश्वर बता, मैं फिर से बता कि क्या मैं वहां जाऊं, क्योंकि वो मन बना चुका है जाने का। और आप जानते परमेश्वर ने दूसरी बार क्या कहा? ओके चला जा, पर उनको श्राप मत देना। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया? परमेश्वर की परफेक्ट विल थी मत जा। परमेश्वर की परमिसिव विल थी, अधूरी इच्छा थी चला जा। क्योंकि परमेश्वर ये जान चुके थे कि ये बंदा ढीठ है, इसने मन बना लिया है, सिर्फ ये मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसको बताऊंगा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं जानता हूं तेरी जिंदगी में अच्छा क्या और बुरा क्या। और आप जानते हैं एक गधी ने उसे रास्ते में रोकने की कोशिश की और बाद में इसी प्रॉब्लम की वजह से वो मारा गया। हमारा कॉन्शियस पवित्र आत्मा हमें बताता है अंदर से कि नहीं, ये परमेश्वर की विल नहीं है। लेकिन क्योंकि हम उस पर थोपना चाहते हैं, हम उस पे ये परमेश्वर की आत्मा के ऊपर और परमेश्वर पे थोपना चाहते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, और ये डेंजरस चीज है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको कोई गलत चीज देगा, या आपके पास परमेश्वर से भी अच्छा प्लान है अपनी लाइफ के लिए, किसी दूसरे की लाइफ के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए? और इसी चक्कर की वजह से बाइबल कहती है कि वो मारा गया, जबकि परमेश्वर का ये परफेक्ट प्लान था कि तू वहां पे नहीं जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की मर्जी को, जो आपकी लाइफ के लिए, मेरी लाइफ के लिए जो मर्जी थी, मैं उस पर चल रहा हूं, ये मैं जानता हूं। मेरा यहां प्रीच करना अब ये नहीं बताता कि मैं उसकी मर्जी पे चल रहा हूं। ये मेरी पीछे की लाइफ है जो ये बताती है कि मैं उसकी मर्जी पे चल रहा हूं कि नहीं। और कोई जांच नहीं सकता। मैंने लोगों को बुरे काम करके आके हीलिंग करते हुए देखा। आप हीलिंग से नहीं जांच सकते किसी को, मिरेकल से नहीं जांच सकते। आप वर्ड से, वर्ड जानता है कि वो गलत है या सही। अगर आप किसी बल्ब को जलाएं और बंद कर दें, थोड़ी देर बाद बंद होने के बाद भी वो बल्ब गर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी उसके चलने की निशानी। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स इस बात की निशानी नहीं है कि आप परमेश्वर की परफेक्ट विल में हो। कोई ऐसा काम करके जो आप कंफ्यूजन में हो कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, मैं ये नशा बेचूं कि नहीं, नशा बेचने के बाद बाइक आ गया, सब खुश हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। सिर्फ ब्लेसिंग से अंदाजा लगाना कि प्रभु मेरे साथ है, ये गलत है। सिर्फ मुश्किलों से अंदाजा लगाना कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं, ये भी गलत है। परमेश्वर ने, इसीलिए बाइबल कहती है, उसने आपको प्रेरित दिए, प्रॉफिट्स दिए, उसने आपको पास्टर्स दिए, उसने आपको इवेंजलिस्ट दिए, उसने आपको टीचर्स दिए। आज आप टीचिंग सुन रहे हो, आज आप वर्ड सुन रहे हो, आज आप प्रीचिंग नहीं सुन रहे हो, आज आप टीचिंग सुन रहे हो। और मुझे ये मनन करने की जरूरत है, हाँ, जब मैं ये सुनूं वचन को, आप जब ये सुने कि क्या मैं खुदावंद की परफेक्ट विल में हूं या नहीं। क्योंकि जैसे ही आप उसकी परफेक्ट विल में होंगे, आपकी ब्लेसिंग्स दूसरों से कहीं अधिक होंगी, आपका पीस दूसरों से कहीं अधिक होगा, आपका स्टैंडर्ड दूसरों से कहीं अधिक होगा, आपकी लाइफ दूर से नजर आएगी कि आप ब्लेस्ड हो, आप अनॉइंटेड हो, आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले लोग हो। इस मर्जी को पूरा करने के लिए कि मैं तैयार हूं खुदावंद की विल को पूरा करने के लिए। होली स्पिरिट आपसे बात करता है, लेकिन जितना आप शरीर में जीते हो उतना बात आपको कम सुनती और कम समझ आती है। अगर होली स्पिरिट आपके साथ हो, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के बारे में आप बुरा सुन रहे हो, लेकिन जब मैं ये सुन रहा हूं या देख रहा हूं, मुझे होली स्पिरिट बता रहा है नहीं, ये बंदा ऐसा नहीं। ये सिर्फ होली स्पिरिट आपको बताता है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा आपको बताता है। और कोई बंदा बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या काम कर रहा है, लेकिन होली स्पिरिट बताता है नहीं, ये मेरी मर्जी पे नहीं चल रहा।
उस विल को पूरा करने के लिए, उस मर्जी को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है, कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है। अगर जिन पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, अगर ये आपकी लाइफ में नहीं तो ऐसा इम्पॉसिबल है वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक कि आप क्राइस्ट की परफेक्ट विल को अपनी लाइफ में पूरा कर सको। याद रखो, आपके परिवार की साल्वेशन आपके साथ जुड़ी हुई, आपकी ब्लेसिंग्स आपकी आत्मिक जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई, कुछ रास्तों का खुलना इस परफेक्ट विल के साथ जुड़ा हुआ है, इस संपूर्ण खुदावंद की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ। अगर मैं पूरा करूंगा तो ये चीजें होंगी। तो अब आपको ये समझना है कि इस परफेक्ट विल को, इस खुदा की संपूर्ण इच्छा को मैं अपनी लाइफ में कैसे समझूं और उसे पूरा कैसे करूं। उसे समझूं कैसे, मैं कैसे जानूं खुदावंद की प्लानिंग मेरी लाइफ में क्या है और उसे पूरा कैसे करूं। पहले उसे समझूं कैसे। मैं एक हाउसवाइफ हूं, कोई बोल रहा है मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं एक पॉलिटिशियन हूं। मैं खुदावंद की संपूर्ण प्लानिंग को कैसे समझूं? तो उसके पूरे प्लान को समझने के लिए याद रखो, परमेश्वर इंसान नहीं कि आप एक दिन प्रार्थना में बैठें और वो पूरा चार्ट आपके सामने फैला के बोलेगा कि ये है जी प्लान, पहले तू ऐसे जाएगा, फिर इधर से ऐसे होगा, इधर से पिलर खड़ा होगा। ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर आपको अपना प्लान देता है, वो हमेशा आपको फर्स्ट स्टेप देता है, और आप जब पहले स्टेप को समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, फिर वो आपको अगली सीढ़ी दिखाता है, फिर वो आपको अगली गली दिखाता है, फिर वो आपको अगला मोहल्ला दिखाता है, अगला नगर, अगला देश, अगला कॉन्टिनेंट दिखाता है, दुनिया दिखाता है। जब आप तैयार हो जाते हैं कि हाँ मैं तैयार हूं परमेश्वर की विल को पूरा करने के लिए, सबसे पहला काम जो आप अपनी लाइफ में करोगे वो होगा वर्ड को पढ़ना। क्योंकि जिस इच्छा को ऑलरेडी परमेश्वर बाइबल में लिख चुके हैं, उसको वो आपको ये पॉसिबल नहीं कि बोल के दोबारा बताएं। बाइबल कहती, पौलुस जब एशिया में और जब अलग अलग जगह में प्रचार करने के लिए जाता था, तो कई जगहों पे परमेश्वर ने उसे जाने के लिए मना कर दिया। ये होली स्पिरिट का काम था। आप समझ रहे हैं, ये होली स्पिरिट का काम था। उसने वचन से पढ़ के ये समझा कि मुझे सारी दुनिया में जाना है, और वो उसने काम शुरू कर दिया। जब आप वर्ड पढ़ेंगे, जब आप ये वचन पढ़ेंगे और वचन पे मेडिटेशन करेंगे, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इस पे मनन करना कि अगर आज मैं 5 अध्याय पढ़ रहा हूं तो उसको आराम से पढ़ना, उसको समझ के पढ़ना। जहां समझ नहीं आई वहां प्रार्थना करना, होली स्पिरिट से मांगना, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट, हाँ, कि मुझे समझाओ, और मटेरियल्स का सहारा लेना उस वर्स को समझने के लिए। और जब आप उस वर्स को समझ जाएंगे, चाहे वो अब आपकी जरूरत ना हो, लेकिन होली स्पिरिट चाहता है आप वो पढ़ें, क्योंकि कल वो आपकी जरूरत है। परसों जिस संपूर्ण विल में परमेश्वर आपको एंट्री करवाने जा रहा है, वो वर्ड आपकी हेल्प करेगा, जो मैंने आज पढ़ा और आपने आज पढ़ा। और सोचो, अब कुछ ने तो पढ़ा ही नहीं, कुछ तो टीवी में इतना बिजी, फोन्स में इतना बिजी कि खुदावंद की परफेक्ट विल को तो पढ़ने का टाइम नहीं। परमेश्वर जिस लेवल पे आप रहना चाहते हो उस पे वो खुश है, अगर आप खुश हैं तो। लेकिन अगर आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी, नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग, नेक्स्ट लेवल की आपकी कैपेसिटी आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब जो आज मैंने वर्ड पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर पढ़ा और मनन किया वर्ड के ऊपर, मैं ध्यान कर रहा हूं वर्ड के ऊपर। सिर्फ एक टोटके जैसी पुस्तक के अनुसार नहीं पढ़ा कि मैंने 100 बार पढ़ लिया, लेकिन उसको पढ़ा और उसको समझा
और उसको ध्यान से अपनी आत्मा में खाया, उसको डाइजेस्ट किया, उस पर मनन किया, उसको देखा, उसको समझा, रात को सोने से पहले भी मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या समझा, और जब वो वर्ड आपकी स्पिरिट में चला गया और आपने रोज खुदावंद के वर्ड को पढ़ना शुरू किया और आपने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे अपनी परफेक्ट विल बता, मुझे अपनी योजना बता, चाहे वो ना भी जाहिर करे, लेकिन आप ऑलरेडी उसकी योजना में घुस चुके हो। बस किसी दिन आपको दिखना बाकी होगा। जब तक आपको नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं आप उसकी प्योर प्लानिंग में नहीं हो। आपको दिखेगा जब आप एक सर्टेन लेवल की पौड़ियां चढ़ चुके होंगे, उसके बाद आपको दिखना शुरू होगा। आप जानते हैं, कई बार आप पहाड़ पे चढ़ो या ऊंचाई पे चढ़ो किसी ऊंची चीज को देखने के लिए, तो एक सर्टेन लेवल तक वो नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप और 2-4 कदम रखते वो दिखना शुरू होती। उसी तरह से जब आप ये मेडिटेट करना शुरू कर देंगे, आपने व्यभिचार के बारे में पढ़ा, आपने छोड़ दिया, आपको नशे के बारे में मालूम हुआ, आपने छोड़ दिया, और जब आप ये वर्ड मेडिटेट करके अपनी लाइफ की कमियां निकालना शुरू कर देंगे, आप ऑलरेडी खुदावंद के परफेक्ट प्लान में घुस चुके होंगे। और जैसे ही आप उसके परफेक्ट प्लान में घुसेंगे और जैसे ही आप इस मेडिटेशन को जारी रखेंगे, टक 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 दरवाजे वो खोलता जाएगा, लिंक्स जुड़ते जाएंगे, कड़ियां जुड़ती जाएंगी, और आपको मालूम होगा आपने क्या करना है। और हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं होता, उसमें आपका मेंटर आपको बता सकता है कि यह दरवाजा खुदावंद की ओर से नहीं, या पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। अगर आपकी लाइफ में आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बात कर सकते हैं तो होली स्पिरिट 2 बातें नहीं करता। आपको ये बात समझनी है कि मुझे आज लॉर्ड्स की, खुदावंद की परफेक्ट विल में एंटर होना है, और उसके लिए आपको वर्ड पढ़ना और मेडिटेट करना जरूरी होगा। जैसे ही आप ये वर्ड की मेडिटेशन में जाएंगे, सडनली आपका माहौल चेंज होना शुरू होगा। सडनली आपका आसपास, आपकी एसोसिएशन जिन लोगों के साथ है, संगतियां जिन लोगों के साथ हैं, वो प्रभावित होनी शुरू होंगी। आप सडनली महसूस करेंगे कि आप कट आउट हो रहे हैं उन चीजों से, और ऐसे माहौल बनते जाएंगे कि आप अलग ताई में जाना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप गॉड्स परफेक्ट विल में एंटर होना शुरू होंगे, आपको रिजेक्शंस मिल सकती हैं। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। दाऊद एक रिजेक्टेड बेटा था, यूसुफ एक रिजेक्टेड ब्रदर था। गॉड्स स्पेशल फेवर, खुदावंद का जो स्पेशल अनुग्रह है, जो फेवर है, जो कृपा है, ये अट्रैक्ट करती है अटैक्स को, विरोध को, सताव को, और ये आपकी लाइफ में भी होगा। और अब परमेश्वर देखेगा आप यहीं रुकते हैं या आप आगे जाने का फैसला करते हैं। और अगर आप आगे जाने का फैसला करते हैं, अगर आपने फैसला किया कि नहीं, मैं यहां पे रुकूंगा नहीं, मैं इससे और आगे निकलूंगा, फिर आप ये देखोगे कि कैसे परमेश्वर नेक्स्ट वेज आपके लिए खोलता है। और शुरू में आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, क्योंकि आप अनजान हैं, अभी आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, आप डर भी रहे, लेकिन जैसे जैसे आप मसीह लाइफ में बढ़ते जाओगे, परिपक्व और मजबूत और मैच्योर होते जाओगे, आप विश्वास के कदमों को उठाने से आपको इजी लगेगा। बड़े कदम उठाने आपको इजी लगेंगे, बड़े काम करने आपको इजी लगेंगे, क्योंकि पुरानी लाइफ में आपने उस परफेक्ट विल पर चल के छोटे छोटे जब डिसीजंस आपने लिए, आपको उनका असर मालूम होगा, आपको उनका इफेक्ट मालूम होगा, और नेक्स्ट टाइम आपको मालूम होगा कि जब आप ये स्टेप लेंगे तो परमेश्वर आपके साथ है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो ये है कि आप गॉड्स वर्ड को आप मेडिटेट कर सकें।
आप जैसे ही वचन को मेडिटेट करना शुरू करेंगे, यह आपकी स्पिरिट में जाएगा, आपकी ब्लड में ये जाएगा। जब आप मेडिटेट करें, जब आप इसे खाएंगे, अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में आप इसे ले जाएंगे, रच जाएंगे, इससे आपकी लाइफ का ये अटूट पार्ट बन जाएगा। दिन रात आप इस पे ध्यान देंगे, आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर माहौल को बदलता है, किस तरह से वो अपने दूतों को चार्ज देता है, किस तरह से चीजें बदलती हैं, किस तरह से सब कुछ आपके आसपास, और अनदेखी चीजें जिन्हें आप जानते नहीं, अनदेखे व्यक्ति जो आपकी लाइफ में होने चाहिए, वो चीजें जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए लेकिन है नहीं, जिनको आप कांटेक्ट से हासिल नहीं कर सकते, जिनको आप बुद्धि से हासिल नहीं कर सकते, जिनको आप किसी चीज से हासिल नहीं कर सकते, वो तभी आती हैं जब ये अनदेखा हाथ खुदावंद का आपके सिर पे होता है और ये फेवर आपकी लाइफ पे होता है। और जैसे ही आप इस फेवर में एंटर करते हैं, जैसे ही आप गॉड्स परफेक्ट विल में एंटर करते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको दिखाना और बताना शुरू करता है। शैतान ने कहा, ए हवा, खुदा के पास तेरे लिए परफेक्ट प्लान नहीं है। तेरे को मालूम वो क्यों नहीं चाहता कि तू ये फल खाए? क्योंकि वो नहीं चाहता तू उसके जैसी बन जाए। अब ये फल खा और जानती तो प्रभु के जैसी बन जाएगी। और वो मूर्ख ये नहीं जानती थी कि वो पहले से ही प्रभु के जैसी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में उसके पति को बनाया और उसके पति के अंदर से उसको निकाला। यानी वो दोनों खुदा की समानता में पहले से ही थे। और लिखा, जब हवा ने वो फल देखा, उसे लगा वाकई बात सही कर रहा है। कई बार जो शैतान आपको दिखाता है वो होता नहीं। ऐसे बहुत से लोग जिनको शैतान दिखाता है कि नहीं तुझे ये काम करना है, क्योंकि ये लोग तेरी तरक्की को रोकना चाहते हैं। और जब वो बंदा एंटर करता है और देखता है कि कोई तरक्की नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब मुझे खुदावंद का दास सही कह रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि अब शर्म आ रही है ये बात मानने के लिए कि मैं गलत था या मैं गलत थी। अब परमेश्वर ये दिखाता है कि उसने इसीलिए अपने लोगों को ठहराया ताकि वो उनसे बात कर सके। ये परमेश्वर का पैटर्न है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। बाइबल कहती वो अपने अगुओं को भेजता है। मुझे होली स्पिरिट ने कुछ अलग कहा जी, वो होली स्पिरिट नहीं, वो बाद में मालूम होगा, वो होली स्पिरिट नहीं है। परफेक्ट विल में जाना आसान नहीं, और यहां पे डेविल फाइट करता है आप लोगों से। यहीं पे वो फाइट करता है और यहीं पे वो उसको पकड़ना चाहता है कि अगर कुछ ना सही तो इसको सेकंड पॉइंट पर तो लेके आओ। आपने देखा, जब मैं खुदावंद की विल पे चला, खामरा में मिनिस्ट्री शुरू करने को बोला, शुरू किया, परफेक्ट विल पे चला, सब कुछ हुआ, गडाउन जले, प्रॉब्लम्स हुई, विरोध हुए। उसके बाद मेरे घराने में उद्धार आया, लाखों टेस्टिमनीज। परफेक्ट विल पे खड़े रहना ये एक मेजर ब्लेसिंग है आपकी लाइफ के लिए। एक राजे के बच्चे को, जिससे राजा प्यार करता हो और बच्चा अपने बाप से, राजे से प्यार करता हो, नाश्ते के लिए रोने की जरूरत नहीं। अगर वो बच्चा राजा से रोज खड़का के नाश्ता मांगे रो के, तो राजा बोलेगा पागल है क्या तू, जा और जो खाना है खा, सब कुछ तेरा है। लेकिन एक आउटसाइडर को मांगने की जरूरत पड़ेगी इस तरह से। परफेक्ट विल के कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो लोग मांगते हैं उनको मिले, पर उनके पास है नहीं। और जो परफेक्ट विल में हैं उनको बिना मांगे या सिंपल प्रेयर रिक्वेस्ट से मिल रही, कुछ बिना प्रेयर रिक्वेस्ट के मिल रही। पहला स्टेप जो आप लेंगे वो है मेडिटेशन। वर्ड पढ़ना, मनन करना, ध्यान लगाना। जो पढ़ा उसको अपनी आत्मा में लेके जाना, स्लो पढ़ना, पूरा पढ़ना, समझ के पढ़ना, नहीं समझ आई प्रार्थना करना और समझने की कोशिश करना दूसरे तरीकों से, और उसको समझ के अपने अंदर समाना और दिन और रात वहां खड़े रहना। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में।
जब ये वर्ड आप इस तरह से सुनेंगे और देखेंगे, अभी भी जब आप ये टेलीकास्ट देख रहे हैं लाइव, मैं जानता हूं प्रेयर का आत्मा आपको छू रहा है। मैं जानता हूं ये चीज, प्रार्थना का आत्मा आपको छू रहा है और सैकड़ों लोगों को प्रार्थना का आत्मा छू रहा, प्रेयर करने का आपको दिल कर रहा होगा। आपको ये नहीं मालूम कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ये परमेश्वर की प्रेजेंस है। जहां परमेश्वर की प्रेजेंस होते वहां आपके पाप आपकी आंखों के सामने जाहिर होते हैं। वहां आपका दिल करता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं या बिल्कुल भाग जाऊं। हालेलुया। तो भागने से इलाज नहीं होगा, ये बिगड़ने वाली बीमारी है। खुदा के पास आने से ही होगा। गलती करने के बाद भी खुदा के पास आने से ही होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जो मैंने आपको दिया उसे दोबारा सुनना, उस पर मनन करना, अपनी बाइबल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, उसे पढ़ो, उस पर मनन करो। इसहाक लिखा शाम के टाइम मैदान में जाता था वचन पे ध्यान करने के लिए। क्यों? उसे मालूम था कि मेरी वाइफ 20 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही, अब या तो दूसरी शादी करे। उसे मालूम था गॉड्स परफेक्ट विल नहीं, उसका बाप ये गलती कर चुका है इश्माइल को पैदा करके। और सबसे ज्यादा सफर इसहाक ने किया। इसहाक के ऊपर जो थ्रेट था वो इश्माइल का था। अब उसे मालूम था अगर कोई ट्रबल से मुझे छुड़ा सकता है तो वो गॉड्स वर्ड है। और इसीलिए वचन पर ध्यान करने के लिए कि खुदा ने मुझे क्या कहा कि वो अब्राहम के वंश को आशीष देगा, उस वर्ड को मनन करके, बाकी जो खुदावंद के प्लान से उन पर मनन करके उसने अपने शरीर में से, उसकी वाइफ के शरीर में से ऐसी मेडिटेशन के साथ, ऐसे मनन के साथ खुदावंद की परफेक्ट विल में घुस के अपने बच्चों को, अपने वंशों को देखा। अगर मनन हम नहीं कर सकते, हमारे मरे हुए बिजनेस कभी जाग नहीं पाएंगे। वो उठ जाएंगे फिर दब जाएंगे। अगर हम कॉन्टिन्यूस ब्लेसिंग्स चाहते हैं और सदा की आशीष चाहते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे रखना होगा। बाइबल रीडिंग, मेडिटेशन, मनन, पढ़ना, इसको अंदर लेना, इसकी अपने ब्लड में ले जाना, इस वचन को सिर्फ एक टोटके की तरह पढ़ना नहीं। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा मुझे छुए खुदावंद, बोलो ऊंची आवाज में। मैं तेरी परफेक्ट विल को, तेरी खुदावंद संपूर्ण मर्जी को पूरा कर सकूं। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। होली स्पिरिट आपको छुए और आपको फ्री करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। हम फिर मिलेंगे गॉड्स प्रेजेंस में। आपके सपने सेम नहीं रहेंगे, ये 100% है। गॉड्स ड्रीम आपके ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।